Welcome back to my channel. Today we'll be starting question 7 of exercise 9.1. So let us understand the question. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. देयर इज अ फ्लोर, एक फ्लोर है, जैसे हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो भी एक फ्लोर है. अगर आप देखो तो वहां पे भी टाइल्स होगी. आई एम हैविंग स्क्वायर शेप टाइल्स. वैसा ही क्वेश्चन में एक फ्लोर दिया गया है, वहां पे भी बहुत सारी टाइल्स है. कौन से शेप की टाइल्स है वहां पे? रोम्बस शेप की. तो मैं रफली एक, सपोज ये फ्लोर है बड़ा सा, ये बड़ा सा फ्लोर है, ठीक है. नीचे जो हम खड़े रहते हैं घर में वो फ्लोर कहते हैं, ठीक है. वो रोम्बस शेप्ड टाइल्स है. अब ऐसे रोम्बस शेप टाइल्स निकल रही है इसमें से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारी, मतलब पूरा फ्लोर रोम्बस शेप टाइल्स से बनाया हुआ है. और कितने टाइल्स है ऐसे? द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स. ऐसे कितने टाइल्स है? टोटल 3000 टाइल्स है. ऐसी 3000 टाइल्स है, ठीक है. आगे क्या दिया गया है? एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, जैसे एक, अगर मैं ये एक टाइल्स की बात करूं, हम लोग सिर्फ एक टाइल्स की बात कर रहे हैं अभी. ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स ऑफ 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. अब ये एक टाइल्स उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है. ये है रोम्बस शेप्ड टाइल्स, ठीक है. इसमें से एक डायगोनल 45 सेंटीमीटर का है, दूसरा 30 सेंटीमीटर का है. ये डायगोनल्स है, एक 45 सेंटीमीटर है और दूसरा है 30 सेंटीमीटर. 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4. ठीक है. अब यहां तक तो आपको समझ में आया, ये फ्लोर है, ये यहाँ पे 3000 टाइल्स है, उसमें से एक टाइल्स का हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसका डायगोनल दिया है, ठीक है. लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? जब भी हम फ्लोर बनाते हैं, जब भी फ्लोरिंग होता है घर में, जब भी टाइल्स लगाते हैं घर में, लगाने के बाद उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, एक मशीन से घर घर आवाज आता है, उससे पॉलिशिंग करते हैं. वो तो टाइल्स और ज्यादा अच्छी दिखती है, क्लीन दिखती है, क्लियर दिखती है, शाइनी दिखती है. उसका भी अलग से पेमेंट करना पड़ता है. तो यहाँ पे अगर इस फ्लोर को पॉलिशिंग करवाते हैं, ओके, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब समझो इतना है ना, इतना पॉलिश करने का ₹4 लगता है, ₹4 लगता है. तो पूरा फ्लोर पॉलिश करना है हमको, पूरा का पूरा 300 टाइल्स को पॉलिश करना है. तो हुआ क्या? ये एरिया हो गया, ठीक है. ये पूरा शेड करे हुए सरफेस आया, ये पूरा एरिया फाइंड करना है हमको, है ना. और अगर ये जो 1 मीटर स्क्वायर है उसमें ₹4 लगते हैं, तो पूरे को करने में कितने रुपए लगेंगे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो धीरे धीरे समझेंगे. यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन भी है, ये मीटर स्क्वायर में दिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर्स में यूनिट्स दिए हैं, तो कन्वर्जन भी है, ठीक है. सो स्टेप 1, हम पहले एक टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे. स्टेप 2, हम 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे, तो पूरा जो हमारा फ्लोर है उसका हमें एरिया मिल जाएगा. स्टेप 3, हम कन्वर्जन करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर का. स्टेप 4, हम कॉस्ट फाइंड करेंगे. तो 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ पे ये रब कर देती हूँ. ये सबको समझ में आ गया? बड़ा सा फ्लोर है, उसमें 3000 रोम्बस शेप के टाइल्स है, ठीक है. हम पहले एक टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे, एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर 3000 टाइल का एरिया फाइंड करेंगे. लेट अस डू इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट स्टेप 1, area of 1 rhombus tile. So let us jot down the information here. Diagonal 1 is equal to 45 centimeter. Diagonal 2 is equal to 30 centimeter. Therefore, area of 1 rhombus tile. What is the area of rhombus? Half into D1 into D2. वो तो हमने previous question में किया है. Is equal to half into D1 into D2. ठीक है. So यहाँ पे कैसे करेंगे हम? half multiply by 45 into 30 multiply by 45 multiply by 30. Okay. So we can divide 30 by 2
2 15s are 30, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 5s are 25, 2 carried forward, 5 1s are 5, 6 7 0, 4 5s are 20, 0 2, 4 1s are 4, 5 6. So answer है 675. So area of one rhombus tile is equal to 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर्स में है, राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप, एक टाइल का एरिया फाइंड कर देंगे, लेकिन हमारे फ्लोर में तो 3000 टाइल्स है, राइट। तो वी विल फाइंड नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ 3000 such tiles, वेरी सिंपल, 675 मल्टीप्लाई बाय 3000, क्योंकि 3000 अगर एक की वैल्यू ये है तो 3000 की क्या होगी, यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलिए अब 3 0 को रख दीजिए, 1 2 3, 3 5s are 15, 5 1 carried forward, 3 7s are 21 plus 22, 2 carried forward, 3 6s are 18, 19 20. So हमें यहां मिल रहा है 20,25,000। क्या है ये एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई विल इरेज दिस टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पूरे मेरा जो टाइल्स है, जो रोम्बस टाइल्स लगाया हुआ है मेरे मिल गए, ठीक है। अब पॉलिशिंग करवाना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ पे तो कैसे हमारे पास जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पे इन्होंने जो कॉस्ट बताई है वो मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। इस यूनिट में हमें इसको लाना पड़ेगा। तो एक कन्वर्शन का छोटा सा मेथड है जो बहुत इजी है, आपको बहुत हेल्प करेगा, वो हम समझते हैं। लेट अस डू इट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीटर्स है, ये सेंटीमीटर्स है। कब मल्टीप्लाई करना, कब डिवाइड करना, ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। सो नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सबको पता है, राइट। अब जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वी आर गोइंग अप। जब हम ऊपर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वी गो डाउन। जब हम नीचे जाएंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। याद कैसे रखेंगे, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थक जाते हैं, लेकिन जब हम सीढ़ियां उतरते हैं फटाफट उतरते हैं ना, उसमें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो डिवीजन वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके। सो चढ़ना डिवाइड, नीचे जाना मल्टीप्लाई। किससे डिवाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, राइट। अब एक और चीज है यहाँ पे, हम यहाँ पे जो मैंने बताया मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने बताया। लेकिन हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर चैप्टर हमने कर लिया है, तो 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरो और बढ़ा दो, 4 जीरो हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये समझ में आ गया सबको। अब क्या करना है, हमको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ऊपर जाएंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से, ठीक है। चलिए करते हैं। सो डिवाइडेड बाय 10,000, तो अब सिंपल डेसिमल रखना है। पहले तो जीरोस कट कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरोस कट हो गए, राइट। अब हमें डेसिमल रखना है, बहुत सिंपल मेथड है ये। पहले तो जो बचा है इसको लिख दो, 2025, ये लिख दिया। नीचे कितने जीरोस है, एक ही जीरो बचा है, तो 1 पे स्टार्ट करो, 1 डिजिट काउंट करो और डेसिमल रख दो। तो हमारा जो एरिया हमें मिला है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप एरिया ऑफ 1 टाइल, सेकेंड स्टेप एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, थर्ड स्टेप कन्वर्जन ऑफ एरिया फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर स्क्वायर, फोर्थ स्टेप कितना पैसा लगा है पॉलिशिंग करने में, ठीक है, वो है मैं यहां कर सकती हूँ। आई विल डू इट हियर, ठीक है। कहां करूं, आई विल डू इट हियर स्टूडेंट्स। Now you can write cost of polishing 1 meter square, cost of polishing
1 meter square is equal to rupees 4. So cost of polishing this much is equal to cost of polishing 202.5 meter square is equal to 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू रुपीज कितना आता है, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये डेसिमल है इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आई शो इट हियर। 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं। 4 5 20, 02, 4 2 8, 9 10, 0 1, 1 एज इट इज, 4 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब तो डेसिमल के बाद 1 यूनिट है तो काउंटिंग फ्रॉम 1s प्लेस 1 डिजिट के बाद डेसिमल रखना, तो क्या आंसर आया 810। सो 810 इज द कॉस्ट। आपका जो फ्लोर है, जो फ्लोर यहाँ दिया गया है रोम्बस शेप 3000 टाइल्स का, उसको पॉलिश करने में हमें 810 रुपीज लगे हैं, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझ के करिएगा। यहाँ पे 4 स्टेप्स याद रखिएगा। पहला आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ 1 रोम्बस टाइल, एरिया ऑफ 3000 रोम्बस टाइल्स, और फिर हमें कन्वर्जन करना है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने का ये मेथड याद रखिए। फिर कॉस्ट फाइंड करने के लिए एरिया को कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस डू इट।